हाँ, ये तो मुझे अक्सर ख्वाब आता है कि मेरे दांत टूट रहे हैं, कभी आगे सामने वाला दांत और कभी पीछे बड़े वगैरह। किसी अजीज रिश्तेदार को आजमाइश पहुंचने, नुकसान पहुंचने की ये दलील होती है, और सामने के दांत जो है वो करीबी रिश्तेदारों की अलामत होती है, और जैसे जैसे साइड की तरफ जाएं और पीछे की तरफ जाएं तो वो दूर के रिश्तेदारों की अलामत होती है। और ऊपर के दांत जो ददियाल होता है, वालिद के तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं उनकी अलामत होती है, और नीचे के दांत जो है वो ननियाल यानी वालिदा की तरफ से जो अजीज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी अलामत होती है। तो अगर आपके आइज़ा में, अकरीबा में, रिश्तेदारों में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में मुब्तला है, तो उसकी इयादत भी करें और उसके लिए दुआ ख़ास करें, और हो सके तो उसकी नीयत से कुछ राय खुदा अज़्ज़ व जल में सदका करें और फिर दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ मोमिन का हथियार है, और ख़ास तौर पर मुसलमान जब दूसरे के लिए दुआ करता है तो उसकी एक ख़ास बरकत होती है। जिसके हक़ में की गई उसको भी उसकी ख़ास बरकत नसीब होती है, और अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करना ये वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब अमल है। तो ज़रूर करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आफ़ियत जो है वो नसीब होगी। अलबत्ता ताबीर के एतबार से ये बेहतर अलामत नहीं होती, और ख़ास तौर पर अगर दांत इस तरह से टूटे कि टूट कर ज़मीन पर आ गिरे तो ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं हुआ करता।